इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडो से जो ऑटोमेटिक विंडो अपडेट्स होती हैं उनको परमानेंटली डिसेबल कैसे करें। देखिए, उनको डिसेबल परमानेंटली डिसेबल हम क्यों करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपका सिस्टम अचानक स्लो हो गया है बहुत, तो उसका रीज़न होता है कि बिहाइंड द सीन विंडो अपडेट्स हो रही होती हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप सी ड्राइव पे जाते हो और आपको लगता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे हो बहुत सारे दिनों से, लेकिन फिर भी लगातार सी ड्राइव का जो स्पेस है जिसमें आपका विंडो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो उसका भी रीज़न होता है कि विंडो अपडेट्स हो रही हैं और आपके सिस्टम में वो स्टोर हो रही हैं। तो ये भी रीज़न होता है कि हम उसको परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हैं। एक और रीज़न हो सकता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की वजह ना जेनुइन वर्जन नहीं होता है विंडो का, लीगल वर्जन नहीं होता है। तो जब ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉल हो जाती है हमारे पीसी में, तो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम जब उसको चेक करता है तो लीगल वर्जन ना होने की वजह से हमारे सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालता है वो। शायद ये लेबल आ जाता है या ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम चाहते कि विंडो अपडेट्स हो ही ना। लेकिन विंडो 7 में बहुत ईजी था, उससे पिछले वाले वर्जन में बहुत ईजी था। लेकिन विंडो 10 में ये प्रॉब्लम है कि विंडो हम जब डिसेबल करते हैं तो भी मैनुअली ऑटोमेटिक वो शुरू हो जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि विंडो अपडेट्स को डिसेबल परमानेंटली कैसे कर पाएँ हम। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप किस स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे रन टाइप कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। और इसका दूसरा तरीका है कि आपकी जो कीबोर्ड होती है उसमें विंडो का जो सिंबल बना होता है, विंडो को दबाएंगे और कीबोर्ड का आर प्रेस करेंगे। विंडो दबाते हुए आर भी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ऐसे नहीं करना तो फिर ये तरीका भी है कि आप रन टाइप करिए यहाँ पे सर्च में जाके, और यहाँ पे रन आ जाता है, इसको ओपन कर लें। उसके बाद आपको ये टाइप करना है हमको सर्विसेज ओपन करना है, तो आप सर्विसेज टाइप करेंगे, services.msc, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये टाइप करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद जब ये सर्विसेज विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आना है सबसे नीचे। यहाँ पे आपको मिलेगा विंडो अपडेट्स। जब आपको ये मिल जाए तो आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले ये अभी विंडो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मतलब मैंने स्टॉप की हुई है। आपको यहाँ आपको आपका शायद रनिंग मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाके इसको डिसेबल कर देना है सबसे पहले तो, और अप्लाई कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम जैसे ही यहाँ पे डिसेबल करते हैं तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन हम ऑन करेंगे अपना नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद पे, तो ये फिर से आपको वही ऑटोमेटिक ही मिलेगा सेट हुआ। विंडो 10 अपने आप ही इसको ऑटोमेटिक कर देती है। तो ये डिसेबल रहे हमेशा के लिए, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, लोगों पे, ये दिस अकाउंट है, यहाँ पे आपको टाइप करना है, एक डॉट लगाना है और फिर ये आपको फॉरवर्ड सिंबल यूज करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है कोई भी अकाउंट। हमारे डिफ़ॉल्ट विंडो अकाउंट्स की बजाय आप कोई भी अकाउंट टाइप कर दीजिए जो हो ही ना, पॉसिबल ना हो। गेस्ट टाइप कर दीजिए, गेस्ट होता है विंडो में, तो यहाँ पे। और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है, अगर आपका पासवर्ड है विंडो का तो उसको डालने के बाद यहाँ पे आपके जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, ये पासवर्ड मांग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। अगर ये रनिंग हो तो पहले इसको स्टॉप कर देना, फिर डिसेबल कर देना, और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अब जो हमने गेस्ट वाला अकाउंट डाला था वो मेरे पीसी में है ही नहीं, तो जैसे ही वो रनिंग अपने आप रनिंग शुरू करेगा तो उसको अकाउंट मिलेगा नहीं, तो वो रन कर ही नहीं पाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सेटिंग हो गई, इसको आपको क्लोज़ कर देना है। और मैंने बताया था कि अगर आपका सी ड्राइव लगातार ख़त्म होता जा रहा है, जो कि मेरी प्रॉब्लम थी, इसको डिसेबल मैं क्यों करना चाहता था, और अगर ये आपका भी ये इशू है तो आपको एक और काम करना है। इसके बाद आपको विंडो में जाना है और जितनी भी अब तक विंडो अपडेट्स हुई हैं जो आपके सिस्टम का स्पेस बहुत सिस्टम के स्पेस पे इफेक्ट डाला है, तो उस वो सारी यहाँ पे स्टोर है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में।
ये अननेसेसरी है। अगर आपको विंडो अपडेट्स नहीं चाहिए, इंस्टॉल नहीं करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको डिलीट कर देना है सिंपली। और जितना भी आपका स्पेस लगा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद इसको रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देना।